2026 के इस सिल्वर मार्केट विश्लेषण में सीधे चलते हैं। इस साल चांदी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव दिखा है ना, वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए गहराई से समझेंगे कि आखिर इस भारी उथल-पुथल के पीछे की असली कहानी क्या है और 2026 का मार्केट आखिर किस दिशा में जा रहा है। ओके, सबसे पहले इस ग्राफ पर ध्यान देते हैं। जनवरी में चांदी ने 121.64 डॉलर का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाई छुआ था, उसने पूरे मार्केट को चौंका दिया। लेकिन वहां से कहानी अचानक बदली। उस रिकॉर्ड ऊंचाई से एक भारी गिरावट आई और अब मार्केट 84 डॉलर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 84 डॉलर का लेवल कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मार्केट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठहराव है। अब आते हैं इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी वजह पर, जो है एक स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट। 6 साल ग्लोबल सिल्वर मार्केट पिछले 6 सालों से लगातार डेफिसिट में चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितनी चांदी की दुनिया को इस वक्त जरूरत है, उतनी खदानों से निकल ही नहीं रही है। यह कोई शॉर्ट टर्म समस्या नहीं है, ये एक बिल्कुल पक्की ढांचागत कमी बन चुकी है जिसने मार्केट को पूरी तरह जकड़ लिया है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 762 मिलियन ऑन्सेस। ये सच में हैरान करने वाला नंबर है। 2021 के बाद से अब तक जो पहले से जमा भंडार थे, वहां से इतनी चांदी निकाली जा चुकी है। दुनिया भर की तिजोरियों और वेयरहाउसेस से चांदी लगातार कम हो रही है ताकि इस सप्लाई और डिमांड के भारी अंतर को भरा जा सके। अब यहाँ अक्सर एक सवाल उठता है कि जब चांदी की कीमत इतनी बढ़ रही है, तो माइनर्स और चांदी क्यों नहीं निकालते? असल बात यह है कि 70% चांदी कॉपर, गोल्ड या जिंक जैसी दूसरी धातुओं के बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। यानी सिर्फ चांदी का दाम बढ़ने से इसका प्रोडक्शन अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता। और अगर कोई नई माइन मिल भी जाए तो वहां से प्रोडक्शन शुरू होने में औसतन 8 साल लग जाते हैं। तो सप्लाई की ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सीमेंटेड है। सप्लाई रुकी हुई है, तो अब कहानी का रुख बदलते हैं और उस भारी इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करते हैं जो इस बची हुई इन्वेंट्री को तेजी से निगल रही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का ये बयान पूरी स्थिति को बहुत सटीक तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि आने वाले दशक में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिल्वर एक बिल्कुल अनिवार्य हिस्सा है। चांदी अब सिर्फ गहने बनाने वाली धातु नहीं रही, ये पूरी तरह से एक नेक्स्ट जनरेशन मेटल बन चुकी है। भविष्य की डिमांड के 3 सबसे विशाल स्तंभ हमारे सामने खड़े हैं। पहला, एआई डेटा सेंटर्स। इनकी आईटी पावर कैपेसिटी 50 गीगावाट्स तक पहुंच रही है और इनके कनेक्टर्स के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट जेन सोलर पैनल्स। नई TOPCION जैसी तकनीक पुरानी तकनीक से कहीं ज्यादा चांदी की खपत करती हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता दौर। और ये फैक्ट देखिए कि इलेक्ट्रिक कार्स के आने से डिमांड किस तरह एक्सप्लोड हो रही है। एक स्टैंडर्ड पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार में 79% तक ज्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। बैटरी मैनेजमेंट से लेकर सेंसर्स तक हर जगह फिजिकल सिल्वर की भारी डिमांड है। तो इस सब के बीच बड़े एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं? अब चलते हैं वॉल स्ट्रीट के 2026 के फोरकास्ट की तरफ। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की राय इस वक्त बिल्कुल बटी हुई है। सिटी ग्रुप बहुत ज्यादा बुलिश है। उनका टारगेट $110 का है क्योंकि उन्हें लगता है कि डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ेगी। वहीं जेपी मॉर्गन थोड़ा सतर्क है और $81 का एवरेज मानकर चल रहा है। यूबीएस ने भी अपना ईयर एंड टारगेट $80 रखा है। ये साफ दिखाता है कि एक्सपर्ट्स के बीच भी इस एक्सट्रीम मार्केट को लेकर कितनी गहरी अनसर्टेनिटी है। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिमांड तो अपनी जगह सेट है, लेकिन कुछ नियर टर्म मैक्रो ड्राइवर्स तय करेंगे कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर कहां जाएगा। यूएस और चाइना के बीच का टैरिफ ट्रूस, जून में होने वाली FOMC की बैठक का डॉट प्लॉट और ग्लोबल इन्फ्लेशन डेटा, यही वो ताकतें हैं जो आने वाले महीनों में मार्केट का अगला मूव डिसाइड करेंगी। तो आखिर इस भारी वॉलेटिलिटी के बीच बचा कैसे जाए? इसका जवाब है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ये पूरी स्ट्रैटेजी गोल्ड की स्टेबिलिटी और सिल्वर की आक्रामक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में है। गोल्ड एक एंकर की तरह काम करता है जो पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है, जबकि सिल्वर एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियल एसेट की तरह परफॉर्म करता है। इन दोनों का एक साथ आना बेहद जरूरी है। तो सही बैलेंस क्या हो? सबसे बेहतरीन अप्रोच है 70% गोल्ड और 30% सिल्वर का पोर्टफोलियो बैलेंस। ये रेशियो सिल्वर के एक्सट्रीम प्राइस करेक्शंस को मैनेज करने में मदद करता है और साथ ही उसके अपसाइड ग्रोथ का फायदा भी लेने देता है। ये खतरे को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर जो पूरे मार्केट के दिमाग में चल रहा है। बीजिंग समिट के बाद सिल्वर की कीमत क्या होगी? क्या एक नई उड़ान भरेगी या कंसोलिडेशन चलता रहेगा?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए और इस पूरे सिनेरियो का विश्लेषण देखने के लिए हमारे अगले एक्सप्लेनर में जरूर जुड़िए।